बड़ी खुशी हो रही है इस बात को आज कहते हुए कि सीमांचल ज्ञान केंद्र मंच पर हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आप डॉक्टर अब्दुल करीम अली और सलाफी साहब मुंबई से तशरीफ फरमा हैं। शेख से जानते हैं कि हमारे सामने अनकरीब अभी रमजान का महीना शुरू होने वाला है, इसमें रोजे की क्या अहमियत और फजीलत है कुरान और हदीस की रोशनी में, हमारे नाज़रीन को शेख जरा बताया जाए, इसके बारे में जानकारी दी जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि सीमांचल ज्ञान केंद्र में तौसीफ भाई के साथ एक अहम मौजू रमज़ान मुबारक के महीने जैसे टॉपिक पर कुछ बात करने का मौका मिला है। जैसा कि आपने मुझसे दरख्वास्त की कि हम बात करें रमज़ान की फजीलत और उसके फ़वाइद पर, तो मुख्तसरन अर्ज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं वैसे ही जैसे तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोग परहेज़गार बन सको। तो पहली चीज़ इस आयत करीमा से जो हम सबको पैगाम मिलता है वो ये कि ये रमज़ान मुबारक का महीना उम्मत मोहम्मदिया ही पर सिर्फ फ़र्ज़ नहीं था, बल्कि इससे पहले की उम्मतों पर भी रब्बुल आलमीन ने रोज़े जैसे अज़ीम इबादत को फ़र्ज़ किया था। रमज़ान के इस महीने के रोज़े की फजीलत का फ़ायदा भी रब्बुल आलमीन ने बतला दिया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोग परहेज़गार बन सको। तो हम मुसलमानों के लिए रमज़ान के महीने के रोज़े रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे दिलों में तक़वा पैदा हो जाए, परहेज़गारी आ जाए, हमारे अंदर नेकी आ जाए। हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, हम इंसान हैं, ख़ता हमसे होना तय है। तो ऐसे आलम में रब्बुल आलमीन रमज़ान का महीना फ़र्ज़ करके हम लोगों को ये मौका दे रहा है कि हम अपने गुनाहों का साल भर में एक महीने तक उस पर स्टॉप लगा सकें और अपने अमाल को बेहतर से बेहतरीन और गुड से बेटर और बेस्ट की तरफ ला सकें। तो रमज़ान का ये महीना हम पर फ़र्ज़ है। जितने आकिल बालिग़ और बड़े लोग हैं उन पर रोज़े फ़र्ज़ हैं। इसी तरह से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस रमज़ान की अहमियत के बारे में बतलाते हुए बयान फरमाया कि मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिसने भी रमज़ान के महीने का रोज़ा रखा ईमान रखते हुए इस बात पर कि रोज़ा रखना चाहिए और दूसरा सवाब की नीयत से, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जितने उनके पिछले गुनाह हैं वो सब अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। तो ये दोनों चीज़ें कुरान की आयत तो प्यारे रसूल की हदीस हमें इस बात की तालीम देती हैं कि रमज़ान के महीने का रोज़ा रखना चाहिए और हम गुनहगार हैं, अपने गुनाहों को माफ़ कराना है, तो हम रोज़ा रख करके अपने गुनाहों को धुल सकें। पहली चीज़। दूसरी अहम बात ये समझ में आती है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि रोज़े के जो जिस्मानी फ़वाइद हैं या मेडिकल साइंस के ज़रिए से जो फ़ायदे हासिल होते हैं उसके बारे में क्या कमेंट है। उसके बारे में हम लोगों को यही समझना चाहिए कि हम रोज़ा रखते हैं जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो बाज़ लोग कहते हैं कि नमाज़ पढ़ने में कमर ठीक होती है, तो हाथ ठीक होता है, तो पेशानी पर दबाव वर्जिश बेहतर होती है, तो वर्जिश होती है। लेकिन हमको उसको वर्जिश समझ करके नहीं पढ़ना है, बल्कि वो इबादत है, रब का हुक्म है, उसे बजा लाना है। अगर हमारी नीयत में ये चीज़ आ गई कि दुनियावी फ़ायदे भी हमको मिल जाएं, तो वहीं पर हमारे खुलूस में कमी आ जाएगी। वैसे रमज़ान के महीने के रोज़े के बारे में भी अगर हम, जैसे कि प्यारे रसूल ने कहा कि मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा, ईमान और सवाब की नीयत, ये दो चीज़ें शर्त हैं रोज़े रखने के लिए कि एक तो ईमान हो आपका और दूसरा सवाब की नीयत हो। तीसरी और कोई चीज़ अगर हमको मिल रही है खुद ब खुद तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह का नियामत हो, ये अल्लाह की नेमत है। लेकिन अगर हम ये नीयत करके रोज़ा रखें कि हमारी बॉडी अच्छी हो जाएगी, हम बहुत मोटे हो गए हैं तो उस पर कंट्रोल हो जाएगा, तो ये नीयत हमारी नहीं होनी चाहिए। हमारी नीयत में सिर्फ दो चीज़ें होंगी, ईमान है कि भाई रब का हुक्म है, और दूसरा ये कि सवाब की नीयत से तब हम रोज़ा रखें। अच्छा शेख, ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कि रमज़ान का महीना किसी को मिला और वो बीमार हैं या मुसाफिर हैं, सफ़र के हालत में हैं, उस हालत में उसको रोज़ा नहीं रखना है या फिर उस रोज़ा को बाद में अदा करना भी चाहिए? बहुत अहम सवाल आपने किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने या शरीयत इस्लामिया ने सफ़र के मामले में और बीमारी की हालत में रोज़ा रखने से मना किया है। ये रुख्सत दी गई है कि आप रोज़ा ना रखें। सफ़र एक तकलीफ़ दे चीज़ है, बीमारी भी एक तकलीफ़ दे चीज़ है, लेकिन उसमें हमको उसको क़ज़ा करना होगा बाद में। नेकी का जो महीना है, तो इसमें एक पैगाम के तौर पर हमारे नाज़रीन को हिदायत देते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? ये पैगाम है कि ये रमज़ान का महीना जो हमको मिल रहा है ये गोया कि बोनस है, इसको हमको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हम 11 महीने ज़िंदगी के बाकी अवकात में न जाने क्या क्या करते हैं,
لیکن اللہ تعالیٰ جو ایک مہینہ دیتا ہے، ایک موقع دیتا ہے ہم انسانوں کو، یہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑی آسانی ہے ہم انسانوں کے لیے کہ ہم گنہگاروں کو ایک بار سنوارنے کا، ہم گنہگاروں کو ایک بار پرہیزگاری کی طرف لانے کا موقع رب العالمین دے رہا ہے۔ تو ہم کو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہاتھ سے بالکل نہیں جانے دینا چاہیے، اس کا ایک بھرپور استقبال ہو، اس کی تیاری ہو، جتنی مصروفیات ہوں سب کو کاٹ دیں، کوشش کریں۔ بہت ضروری کام ہو تو آپ ظاہر سی بات ہے کام سے تو روکا نہیں گیا ہے، لیکن کوشش یہ ہو کہ ذکر و اذکار اور جو تلاوت کلام اللہ ہے ان کو زیادہ سے زیادہ کریں، ان مواقع کو لائیں۔ ایسا نہ ہو کہ مصروفیات جیسے پہلے کے ایام میں تھی اسی طرح سے ان ایام میں بھی رہیں اور پھر وہ موقع بھی ہاتھ سے ہمارے چلا جائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ تراویح کا موقع، اس کے بارے میں بڑی فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے پورے رمضان جو ہے قیام اللیل کیا یا تراویح کی نماز پڑھی ایمان کی سمجھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے ما تقدم من ذنبہ، جو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں روزہ رکھنے سے یا قیام کرنے سے یا پھر تراویح وغیرہ کا اہتمام اس سے، تو یہ جو ہے یہ کون سا گناہ ہے؟ اس سے مراد عام طور پر ہمارے علماء اور مفسرین جو بتلاتے ہیں اور محدثین، وہ یہ کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ، جی صغیرہ گناہ، اور جو بڑے گناہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے بارے میں الگ سے ہم اللہ سے استغفار کریں اور معافی مانگیں۔ تو یہ سب مواقع ہوتے ہیں انسان کے نیکی کمانے کا، صدقات و خیرات کا معاملہ ہو، ذکر و اذکار کا معاملہ ہو، اچھے اخلاق کا معاملہ ہو، یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا، کہ اگر کوئی گالی دے رہا ہو تو بلکہ ہو تو انی صائم، تو یہ چیزیں ہمارے اخلاق کو بلڈ اپ کرتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ اخلاق اور کیریکٹر کو بہترین بنانے کے لیے رب العالمین دیا ہے، تو اس کو ہم کو بھرپور استعمال میں لانا چاہیے، اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہیے۔ آج اخلاقی گراوٹ کہاں تک پہنچ چکی ہے اس کا ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں اور اس مہینے کو بالکل بھرپور انداز سے اس کا فائدہ اٹھائیں، تاکہ ہم افسوس نہ کر پائیں۔ نہ جانے کتنے لوگ چاہتے تھے کہ رمضان تک پہنچ جائے لیکن رب العالمین کی مرضی نہ ہوئی اور وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، تو ہم کو اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کا روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھیں اور اس امید میں کہ انشاءاللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہمارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری آ جائے گی۔ محترم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالکریم علیگ ممبئی سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔